राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में आपके प्रति कभी कभी नाराजगी के भाव आ जाते हैं। महाराज जी, क्या ये अपराध तो नहीं है? अनेक जन्मों से मोह माया में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते रहे, आप पहले क्यों नहीं मिले? नाराजगी के भाव तो आना कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे मान भी करते हैं। हम अपने ठाकुर से नाराज हो जाते हैं कभी कभी कि वो आपके सिवा कोई और है नहीं और आप चुपचाप बैठे हो। नहीं नहीं, आप बैठो मत, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तो ऐसे हो जाता है। ऐसे कभी कभी बहुत नाराज हुए हैं, मान कर गए हैं, तो फिर संत के रूप में आकर के वही मनाए हैं, बाबा दंडोत। अब गुस्सा बैठे हैं ठाकुर जी से, क्योंकि और कोई हमारा है नहीं। अब उन्होंने ऐसी ठाकुर जी की चर्चा की, रोना आने लगा। वही आके फिर मनाते हैं, तब हमें लगा कि अच्छा, संत रूप में आकर के आप मना रहे हो। तो ऐसे नाराज होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब जैसे हम चल रहे हैं भगवत मार्ग में, अब हमसे कोई ऐसी गलती हो रही तो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आप हमारी ये गलती ठीक नहीं कर सकते, आप ठीक कीजिएगा। तो ऐसा नाराज होना कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है जी। मनजोत सिंह जी जालंधर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे क्या संबंध है? हम सब एक घर के हैं, हम एक स्वामी के सेवक हैं। चाहे उन्हें वाहेगुरु कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अकाल पुरुष कहो, चाहे परमात्मा कहो या राम कहो, वो एक ही है और हम उसके दास हैं और आप उसके दास हो। तो हम एक ही घर के तो ये ना, इसलिए हमारा आपका प्रेम है कि हम एक ही परमात्मा के बंदे हैं, हम एक ही स्वामी के दास हैं, हम एक ही प्रभु के हैं, इसलिए हमारा आपका प्रेम है। उसे जिस नाम से पुकारो वो एक है और उसी एक के हम दास हैं, उसी एक के आप दास हो। तो हमारा आपका तो दोस्ती बनी जाती है, हमारी आपकी मित्रता तो बनी जाती है। भरत जी जोधपुर से। जय राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात। महाराज जी, वो जो पांचों के पांचों सबके ज्यों के त्यों बने हैं महाराज जी, जिससे हृदय रोज जलता है महाराज जी। ऐसे में क्या करें महाराज जी? नाम जप बढ़ाइए और संयम से रहिए, पवित्र भोजन कीजिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग, जो पराई माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करने की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, उनका तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने पर तो नरकगामी होता है साधक, इसलिए बहुत सावधान। विषय भोग, अगर गृहस्थ में है, अपनी पत्नी है, ब्याह हो गया है, तो धर्म पूर्वक सहवास करना, नहीं तो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखना। निद्रा 6 घंटा काफी है, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। फिर समय बर्बाद करना है, शरीर को 6 घंटा नींद अत्यंत आवश्यक है। हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना, ये संसारिक पुरुषों के कार्य हैं, साधक के कार्य नहीं। साधक भगवान में निरंतर चित्त लगाता है। किसी का उपहास करना या हंसी मस्करी करना, ये साधक का कार्य नहीं है। जगत प्रीति, संसारिक लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करना, उनसे जगत प्रीति बहुबात, ये हमारा नाम छूटता है। जो लोग नाम प्रेमी नहीं हैं, भगवत मार्ग के पथिक नहीं हैं, उनके बीच में बैठने से हमारे अंदर गंदी बातें आएंगी, संसारिक प्रपंच की बातें आएंगी। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो, हमें ज्यादा उससे लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके लगाव रखने से उसके परमाणु हमारे अंदर आकर हमारी सद्भावनाओं को दबा देंगे और वो विचार जो उसके अंदर चल रहे वही हमारे अंदर आएंगे। अभी हम इतने परमार्थ के महारथी तो हुए नहीं
कि अपने परमाणुओं से उसके विचारों को दबाकर हम अपनी भक्ति उसके अंदर प्रकाशित कर सकें। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना, ऐसे समाज में जाना, नौटंकी नाटक देखना, सिनेमा और ये जो मोबाइल में और भी बातें हैं संसारिकता की, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर ये करोगे तो भजन में प्रीति नहीं होगी। भजन में प्रीति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। इसलिए नाम जप करो और धीरे धीरे इनसे बचने की कोशिश करो। गंदा आहार नहीं, गंदे आचरण नहीं, गंदा विचार नहीं, तब भगवान का नाम जप जो है धीरे धीरे पापों को भस्म करके फिर आनंद प्रदान करता है। जब भगवान में आनंद मिलने लगता है तो फिर मन विषयों में जाता ही नहीं। एक बार भगवत आनंद मन को हमें देना है। अगर मन एक बार भगवत आनंद ले लिया तो इन विषयों की तरफ देखेगा ही नहीं। हमारी जो आसक्ति है वो शरीरों में, भोगों में फंस गई है, वही हटकर भगवान में लग जाए, संतों में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि हम 5 बातों को धारण कर पावें और खूब नाम जप बढ़ाओ तो अपने आप ये 5 बातें आ जाएंगी। नाम जब छूटे ना इसलिए बात नहीं अच्छी लगेगी। ये भगवत चरणारविंद से संबंध नहीं रखता तो उससे अपना मन ही नहीं लगेगा। नींद वैसे नहीं आएगी जब खूब जप करोगे, भजन करोगे। भोजन उचित सात्विक अच्छा लगेगा और इतना चिंतन फालतू है ही नहीं कि हम किसी की तरफ गंदी बात सोचे। तो जब भजन में लगोगे तब ये आप 5 बातों को धारण कर पाओगे। अगर भजन नहीं है तब तो इन्हीं में भ्रमण होगा। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे संयमी बनो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य है। देखो, जब हाथ से हम बुरा कर सकते हैं तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं। वाणी से हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। यदि हमसे पाप आचरण हो रहे हैं तो हम में सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से हम अच्छे आचरण, पुण्य आचरण करेंगे, भगवत आचरण करेंगे। हम इतने डाउन क्यों हो रहे हैं, हम इतने उदास क्यों हो रहे हैं, हम इतने हार क्यों अपने को मान रहे हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। हम थोड़ा संयमी बने। आप जितना कसते जाओगे अपने आप को उतने ही, आप जितना ढीलते जाओगे उतने ही गिरते जाओगे। जितना कसते जाओगे उतने महान बनते जाओगे और जितना ढीलते जाओगे उतने नीच बनते चले जाओगे। फिर आपका उत्साह भजन का नहीं रह जाएगा। इसलिए आप कसिए अपने आप को। कमल जी यूएसए से। राधा गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं करीब 1 साल से आपसे जुड़ा हूं और अपनी साधना में प्रयासरत हूं। महाराज जी, शराब पीना, मांस खाना भी छूट गया है। मुझे लगता है कि मेरी साधना उतनी प्रबल नहीं है, तो श्री जी के चरणों के प्रीति के लिए अहेतु की कृपा की इच्छा करना महाराज जी गलत है कि आप अहेतु की कृपा कर दो मेरी? तो नहीं, आप इच्छा करेंगे ना तो वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। हमें इच्छा करनी चाहिए। देखो, सही पूछो, हम गलत नहीं है। हमारे जो इंद्रियां हैं, मन, ये गलत हो गए। हम इंद्रिय मन तो है नहीं, पहली बात समझो। हम इंद्रिय और मन तो नहीं है, लेकिन हम इंद्रिय और मन का साथ देकर गलत बन गए हैं। अब हमें थोड़ा इनसे मित्रता कम करनी पड़ेगी। अब हमको इनसे वैर करना पड़ेगा कि अगर ये गलत, जैसे आपने सुधारा, मांस खाना सुधारा, आपने मदिरा पीना छोड़ा, तो आप और भी गंदे आचरण छोड़ सकते हो जो आपको अपने दिखाई दे, क्योंकि आप में सामर्थ्य है। धीरे 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 मन को अच्छे मार्ग में ले आओ और ये लालसा करो कि इसी जन्म में मुझे श्री जी मिल जाए। ये लालसा करो कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हम लालसा करने के अधिकारी हैं। कैसे? जैसे बहुत नीच है, बहुत पतित है, बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन वो तो बड़े कृपालु है ना। उनकी पतित पावनता पर, उनकी कृपालुता पर विश्वास करके हम दावा करते हैं कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपनी पवित्रता का दावा नहीं कर सकते, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का दावा नहीं कर सकते, लेकिन वो पतित पावन है और मैं पतित हूं। वो दीन बंधु है, मैं दीन हूं। वो अशरण शरण में, उनकी शरण में हूं। इस बात के दावा से हम कह सकते हैं कि वो कृपा करके मुझे इसी जन्म में, हाँ, हमारा काम बना देंगे। हमें ऐसा भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। आप निश्चित समझो, भरोसे पे ही गाड़ी चल रही है।
साधना तो जो हो रही सो हो रही, लेकिन गाड़ी भरोसे पे ही चल रही। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस दृढ़ भरोसा। मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं अपनी योग्यता का दावा नहीं करता, लेकिन आपके स्वभाव, आपकी कृपा, आपकी करुणा, ये देख करके मैं दावा करता हूं कि मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे स्वामी बड़े कृपालु हैं, बड़े पतित पावन हैं, बड़े दीन बंधु हैं। तो आप ये संकोच मत कीजिए कि अविरल भक्ति मांगने का हमारा अधिकार है कि नहीं। नहीं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं भगवान का हूं, भूल से संसार का हो गया। अब अपनी भूल मिटाने के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला और सत्संग मिला। तो हम अपनी भूल मिटाते हैं, जितनी हमारी गलतियां हैं हम धीरे धीरे उनको ठीक करते हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। राखी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान की पोशाकें अपने हाथों से बनाकर उन्हें उपहार स्वरूप देने में बहुत आनंद आता है, और इसी कारण मुझे सेवा और पूजा करने का समय कम मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बढ़कर सेवा नहीं, आप करती रहिए। जरूरी एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आप नाम जप करने लगे, नाम जप करते हुए पोशाक बनाना और फिर ठाकुरों को अर्पित करना, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी से मंगल हो जाएगा। सुदामा, इसमें प्रसंग आता है, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो धोबी से कपड़े, सुदामा से माला, दर्जी से सिलवाना और एक चंदन लगाना, सबको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। एक एक सेवा के बदले भगवान ने तो मोक्ष उसको भी प्रदान कर दिया जो जहर लगा के स्तनों में दूध पिलाने आई थी पूतना। जब हम भाव से भगवान को पोशाक बनाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? हम भाव से भगवान को भोग लगाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, बड़ा मंगलमय है। दिनेश जी, पंढरपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिसमें कोई द्वैत नहीं, उस अद्वैत में प्रेम का अनुभव किसे होता है? प्रेम अनुभव करता कौन है? आप भगवान को जैसा मानेंगे वैसा ही अनुभव होगा। अगर आप भगवान को अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में फिर प्रेम का शब्द कैसा? आप अगर अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, तो ब्रह्म ज्ञान में वही अद्वैत तत्व मैं हूं, हम ब्रह्मात्म, किसका प्रेमात्म प्रेम। और जब हम द्वैत मानकर भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान में मैं का लय हो जाने पर एकमात्र भगवान देते हैं, ऐसा प्रेम होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों अलग अलग मार्ग, एक कैसे मिला सकते हो? प्रेम भक्ति का मार्ग है और अद्वैत ज्ञान का मार्ग है, तो दोनों को एक में कैसे मिला सकते हो? दोनों का अलग अलग मार्ग है। अद्वैत ज्ञान में आत्म प्रेम होता है और भक्ति मार्ग में भगवत प्रेम होता है। आत्म प्रेम के बिना ब्रह्म बोध नहीं होता और प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? वो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। दोनों के एक थोड़े मिला सकते हैं। एक सोहम है, एक दासोहम है, बड़ा अंतर है। पवन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कौन हूं? इसका पता लगाने के लिए तो साधना की जाती है। इसका पता लगाने के लिए ही तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है, मन पर विजय प्राप्त की जाती है, देह का भाव त्याग दिया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि मैं वही हूं। तत्त्वमसि, वेद कहता तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि माने है, तू वही है। भूल गया अपने आप को देह भाव में आकर के, नहीं, तू वही है, तू परमात्मा स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को भूल करके तो माया में, विविधता में फंस गया, अनेकता में फंस गया, भोगों में फंस गया। इसी के लिए तो हम लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, हर कष्ट को सहना और चित्त का भगवान में स्थित रहना, और मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुमुक्षुता, इन साधनों के द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं। मैं कौन हूँ? वैसे भगवान ने कहा ममैवांशो, तो मेरा अंश है। लेकिन जब तुम मैं को जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारा स्वरूप भी ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप है, किंचन मात्र अलग नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? जब साधना करोगे तब समझ में आएगा। इसीलिए खूब नाम जप करो, इंद्रियों को गलत आचरणों से, मन को गलत आचरणों से हटाओ और श्री भगवान में लगाने की कोशिश करो। तो सोई जाने जे देहु जनाई,
वही जान जाता है जिसे भगवान जना देते हैं, और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवान को जानकर भगवत स्वरूप हो जाता है। अविनाश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम और स्वरूप, इन दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, भगवान प्रेम स्वरूप ही है। भगवान प्रेम स्वरूप है। जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हम भगवान को ज्ञान स्वरूप मानते हैं तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान को वैराग्य स्वरूप मानते हैं, भगवान वैराग्य स्वरूप है। भगवान को ऐश्वर्य रूप मानते हैं तो भगवान ऐश्वर्य रूप है। भगवान को प्रेम रूप मानते हैं तो प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। दोनों प्रेम के स्वरूप हैं, प्रिया और प्रीतम। तो हम जैसी भगवान पर भावना करते हैं वैसा ही भगवान हमको अनुभव में आते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा? जैसा आपने सोचा वैसा। जैसे अभी सोच रहे स्त्री पुरुष नानात्व, तो वही भगवान स्त्री पुरुष और नानात्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप सोचने लगे भगवान एक, तो सब इन रूपों को गायब करके एक तत्व का अनुभव करा देगा जब आपकी साधना परिपक्व होगी। आप सोचिए भगवान प्रेम स्वरूप है तो आपको प्रेम में भगवान के दर्शन होंगे, ऐश्वर्य में तो वैकुंठनाथ के दर्शन होंगे। भगवान को जैसा हम सोचेंगे वैसा भगवान हमें अनुभव करा देंगे। भगवान कैसे? जैसे तुम सोचो वैसे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हेमंत जी, बाड़मेर से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु करने और मानने में कितना फर्क है? करने में कोई लाभ ज्यादा नहीं है, मानने में लाभ है। गुरु तो हजारों किए हुए हैं, लेकिन गुरु की मानते कितने हैं? गुरु की मान जाए, गुरु को बनाना तो हजारों लोग बना रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, लेकिन गुरु बनाना, करना और गुरु की मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। गुरु मत बनाओ, गुरु की मान लो, कल्याण हो जाएगा। गुरु बनाया, गुरु की नहीं माने, कल्याण नहीं होगा। गुरु की मानना है। गुरु को गुरु मानना ये तो हजारों लोग मान लेंगे, लेकिन गुरु की बात मानना ये कोई बिरला लोग मानेंगे। जो गुरु की बात मानेंगे वही माया से तर जाएंगे, वही दुखों को पार कर पाएंगे। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, गुरु बना ले तो उससे कोई लाभ नहीं है और अपराध बन जाएगा कि गुरु की अवज्ञा की। गुरु बनाने के बाद उनकी बात नहीं मानी तो गुरु अवज्ञा रूपी अपराध लग जाएगा। इसलिए गुरु करने से ज्यादा लाभ है गुरु की मानना, गुरु की बात मानना, गुरु को मानना, गुरु की बात मानना। बात समझ में आई ना? हाँ, उसी से कल्याण होता है। कि एकलव्य और अर्जुन, इन दोनों की गति एक समान हुई होगी? जी। अर्जुन ने प्रगट गुरुदेव का सेवन किया और एकलव्य ने भावना में गुरुदेव का सेवन किया। दोनों का सेवन किया तो भावना में सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए एकलव्य श्रेष्ठ पदवी पर पहुंचा। एकलव्य सबसे ज्यादा धनुर्धर हुआ क्योंकि भावना से गुरुदेव को मानता था। अर्जुन प्रगट भी मानते थे, भावना भी मानते थे, लेकिन प्रगट से ज्यादा लाभ एकलव्य ने लिया क्योंकि पूरी तन्मयता पूर्वक गुरुदेव को मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी आराधना की तो बहुत बड़ा धनुर्धर हो गया। यदि उसका अंगूठा न मांग लेते गुरु दक्षिणा में तो अर्जुन उसके सामने नहीं थे। अर्जुन उसके सामने नहीं थे, इतना बड़ा धनुर्धर एकलव्य था। जी। सुनील कुमार जी, अफ्रीका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? नाम, भगवान का नाम। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, देवर्षि नारद जी। भगवान का विस्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता हो जाए जैसे मछली को पानी से अलग करो तो तड़पने लगती है। ऐसे जब तड़पन होने लगे तो समझो हमारी भक्ति रंग ला रही है। भक्ति का स्थान नाम और अखंड स्मृति, निरंतर भगवान का स्मरण, यही भक्ति का स्वरूप है। हमारे जितने आचरण हैं वो सब भगवान को अर्पित हो और निरंतर भगवान का स्मरण हो, ये सर्वोत्तम भक्ति का स्थान। किसका प्रश्न था? बात समझ में आई? सौरभ शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कई बार एकांतिक वार्तालाप में बताया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा एवं परमात्मा के सभी गुण समान हैं। महाराज जी, भगवद गीता में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते वाले श्लोक में आत्मा और परमात्मा
में महाराज जी आत्मा अहंकार विमूढ़ क्यों कही गई है? आत्मा का वहां तात्पर्य लिया गया है अंतःकरण से, समझ रहे हो ना? जो अंतःकरण में अहंकार है उसको कहा गया वहां। वहां शुद्ध आत्मा को नहीं कहा गया। वहां मलिन, जो अंतःकरण धर्म को स्वीकार कर चुकी, जैसे जीव कहना उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अंश को एक तरह से निंदा करना है, उसकी निंदा करना है। जीव का तात्पर्य होता है, जीवात्मा, उसका तात्पर्य होता है शरीर में अहंकार कर लेना। अगर शरीर का अहंकार हट जाए तो विशुद्ध परमात्मा स्वरूप है। तो जो अंतःकरण में एक मैं है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो कर्ता और भोक्ता भाव को प्राप्त होता है और उसमें आत्मभाव लिप्त रहता है, मैंपन। वो लिप्त रहने के कारण उसे मलिन आत्मा कहा गया, अंतःकरण धर्म में लिप्त होने के कारण। यदि अंतःकरण धर्म का वो साक्षी हो जाए तो मुक्त है, वो लिप्त नहीं है। और मुक्त और लिप्त में इतना ही अंतर है, जो वो अंतःकरण को स्वीकार किए हुए है। तो देखो, मन मांगता है, इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैंने खाया, मैंने देखा, मैंने भोगा, मैंने किया। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा अंतःकरण धर्म को लेकर। जैसे एक आदमी रिक्शा चला रहा है तो हम रिक्शा वाले नहीं बोलते ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने रिक्शा से तदात्म कर लिया है, तो खड़ा हो जाएगा नहीं। कुछ दिन बाद उसने टैक्सी खरीदी, अब उसको बोले ए रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। उसे कहो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। ना वो रिक्शा है ना वो टैक्सी है, लेकिन उसमें तदात्म होने के कारण वो अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ना ये पंचभूत का शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, ये आत्मा का नहीं है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया तो उसे जीवात्मा कहा गया, उसे विमूढ़ आत्मा कहा गया, उसे मूढ़ कहा गया, उसे पापी कहा गया। और वही बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अंतःकरण का साक्षी भाव जब तक नहीं आता, जब तक अपने को कर्ता भोक्ता मांगता है, तो अवश्य में वो भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम माने किए हुए, शुभ अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। जब तक अहंकार है, कर्ता मिति मन्यते, मैंने किया तो अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर उसे शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म, बार बार मरण। ये यद्यपि वो अजन्मा है, निर्विकार है, पर जैसे रिक्शा वाला अलग होने पर भी, रिक्शा में तदात्म होने पर ए रिक्शा कहने पर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही इस शरीराभिमानी होने के कारण उस आत्मा को, निर्लेप आत्मा को, निर्विकार आत्मा को, अजन्मा आत्मा को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार उसको होना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। अगर ज्ञान के द्वारा इसी अहंकार को नष्ट कर दिया जाए, विलीन कर दिया जाए, तो शुद्ध जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। शुद्ध जो मैं है, अंतःकरण धर्म से रहित मैं, जो अंतःकरण में मैं है वो मलिन आत्मा है। जो अंतःकरण रहित मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है, और ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक है और वही मैं एक चराचर जगत में फैला हुआ हूं, ऐसा अनुभव होता है। यस जी, महाराष्ट्र श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा में दृढ़ निष्ठा कैसे आए? कैसे मालूम पड़े कि इस समय मेरे लिए क्या गुरु आज्ञा है? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा, इधर से इधर। हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ? जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। तो जब हमें भगवत प्राप्ति की लालसा या मुमुक्षुता सत्संग के द्वारा जागृत होती है, तब हम गुरु का वरण करते हैं। और जब गुरुदेव का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की उत्साह वृत्ति उसी में होगी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे हजारों लोग गुरु बनाते हैं,
लेकिन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति न करके मनमानी आचरण करता रहता है जीव, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई हैं, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में वो न्यौछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवत आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता है बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा ना करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु, पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए कि पहले आश्रम की मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करे, और जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो मर्यादा के साथ अपनी पत्नी से सहवास करे। और जो खान पान के भोग है, जो शास्त्र कहते हैं सात्विक भोग है, वही पाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं पाना चाहिए। जो निषेध किया गया है उसे हमें नहीं पाना। जो हमारे लिए अनुकूल है, भागवतिक आचरणों की वृद्धि कराने वाला भोजन है, वो हम भोजन पाएंगे। वैसा ही महाराज जी, पिछली बार आया था, आपने बोला था माता पिता को भगवान मान के सेवा करो जी, उनको कैसे भी सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जी। तो अगर माता पिता ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, फिर उनको मना कर? नहीं, ऐसे भगवान की आज्ञा नहीं मानते हम, केवल भगवान मानते हैं सेवा के लिए। वो कह रहे हैं कि शराब पी, वो कहें कि हमारे साथ मांस खाओ, शराब नहीं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है, हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी, हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकेंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकेंड की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। तुरंत उत्तर आता है, देर थोड़ी लगती। और इसे सब लोग अनुभव करो, जहां गलत करना चाहते हो अंदर से आत्मा की आवाज आती कि नहीं कि गलत है, लेकिन हम उसकी बात ना मानकर मनमानी आचरण करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता है मुझे पता नहीं था कि ये गलत है, सबको पता होता है ये गलत है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी की बहन को गलत दृष्टि से ना देखें। हमारे साथ कोई बेईमानी करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के साथ बेईमानी ना करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। राजीव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मन किसी बात को पकड़कर बैठ जाए और छोड़ने को तैयार ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत बहुत हठीला है, बहुत हठीला है, मतलब इतना हठीला है कि बहुत हठीला है। अगर वो पकड़ के बैठ गया तो बैठ गया, फिर वो मतलब अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो वो तुमको झुका के रौंद डालेगा। ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है ये मन। मन हठीला है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बहुत इसकी पकड़ बहुत जोर की है। तो हम इसको भगवान नाम पकड़ाएं? इसकी जब हठीलेपन की आदत है तो इसका हम लाभ ले। अगर इसने हट करके विषय पकड़ लिया तो अब हट करके इसे हम राधा नाम पकड़ाते हैं और पकड़ लेगा। ये ऐसा समझो बलवान अंधा आदमी है, जैसे बहुत बलवान हो लेकिन अंधा हो।
मन की आंखें बुद्धि है, वो बुद्धि की आंखों से चलता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है वैसे बिना बुद्धि के निर्णय के मन एक कदम नहीं चलता है। मन पेश करता है बुद्धि के सामने कि ये बहुत सुगंधित वस्तु है, इसको सुगंध लिया जाए। अगर बुद्धि ने कह दिया हाँ, तो बस फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो केवल बुद्धि की बात मानता है। बुद्धि में अगर विवेक आ गया तो मन को अधीन कर लिया जा सकता है। अगर बुद्धि केवल रही तो वो बुद्धि को अपने सपोर्ट में कर लेता है। मन सबके बुद्धि है, लेकिन सबको मन अधीन किए हुए है, और मन को अधीन वही कर सकता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से हम मन को अपने अधीन कर सकते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मुख्य साधना तो नाम जप है। खूब भगवान नाम स्मरण करो, और सहायक साधना सत्संग है। अगर हमें सत्संग मिलता रहा संतों का, और भगवान नाम जब चलता रहा, तो हठीले मन को हम भगवान में लगा सकते हैं। और ये जब भगवान की तरफ लग जाता है तो उसका स्वभाव है, जो पकड़ लेता है छोड़ता नहीं, तो बस पकड़ लिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको पकड़ाया, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा चलने वाला है ना, वो चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, लेकिन कुछ चल रहा है अंदर, ऐसे ही हमारे वो चल रहा है जो चलाना चाहिए। ये बहुत लाभदायक है बलिहारी मन की, जो पकड़ ले भगवान नाम, पकड़ ले भगवत चिंतन, तो फिर ये छोड़ता नहीं है, बस पकड़ाना होता है। जैसे आप देखो, आप बिल्कुल भजन नहीं करते थे, और आप 10 मिनट करने लगो, और ये 10 मिनट पकड़ ले, तो उस 10 मिनट में अगर कोई आदमी आकर आपसे बात करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मतलब उसने पकड़ लिया, राजी हो गया 10 मिनट। अगर हम धीरे धीरे उसे 24 घंटा राजी कर ले तो बहुत प्रवीण है मन। वो बात करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, हर समय भगवत चिंतन बना रहता है। और जिसका हर समय भगवत चिंतन बना रहता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के चक्र का नाश कर देता है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम नाम, आपका नाम जिसकी जिह्वा पे है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। तो नाम जब के देखो, नाम भगवान को अधीन कर लेता, फिर मन की क्या बात है। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पर शासन कर पाओगे। नहीं, सब मन के गुलाम है, सब मन के चेला है। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के चेला सब है, मन के चेला है। जैसा मन कहा वैसा किया, ऐसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जैसा शास्त्र कहता है वैसा मन चले, जैसा गुरु कहते हैं वैसा मन चले, वो कोई महापुरुष होता है। नेहा जी गुड़गांव से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कथा में आता है कि जब एक बहुत भीड़ एक जने को मार रही थी, तो वो ठाकुर जी से मदद मांगने लगा, तो ठाकुर जी बीच भोजन छोड़ के भागते भागते निकले, पर वापिस आ गए। तो जब पूछा गया कि क्यों वापिस आए, तो कह रहे उसने पत्थर उठा लिया था, वो अपना सामर्थ्य उपयोग करना। महाराज जी कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। और वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना, चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में,
तो इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य, आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सत्मार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाए, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है। सूरज शर्मा जी, हाथरस। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए बनाया गया है तो इतने पाप और अधर्म कार्य क्यों करता है वो? यही तो उसकी भूल है। मनुष्य जन्म का कर्तव्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य शरीर को पा करके हम मुक्त हो जाएं, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। पर वो अच्छे कर्म छोड़ करके बुरे कर्मों में, जैसे पानी को छोड़ो तो नीचे ही जाएगा, उसकी नीच गति है। पानी को कहीं भी छोड़ो उसकी नीच गति, अधोगति है। ऐसे मन और इंद्रियों को छोड़ दो तो इनकी नीच गति है। पापमय आचरणों में इनको बड़ा सुख मिलता है, इंद्रियों को। तो मनुष्य अगर अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहे तो जैसे जल को नीचे की गति वाले को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को जो अधोगामी हो रहा है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जा रहा है, उसे सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद की तरफ लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु बनाया जाता है, गुरु के चरणों का आश्रय लिया जाता है, उनसे नाम मंत्र लिया जाता है, उनसे नियम लिए जाते हैं जिनके द्वारा हम मन को धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटाकर अच्छे आचरणों में लगाकर भगवान को रिझा सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। पर मनुष्य भगवान को छोड़ करके भोगों में रत हो गया, भगवान को छोड़कर मनमानी आचरण करने लगा। आज आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को संभाल रहे हैं। बहुत से भाई बहन आते हैं कि हमारे आचरण गलत थे, हमने सत्संग सुन करके सुधारा। तो सत्संग ही सुधार सकता है, अध्यात्म ही आपको पवित्र कर सकता है, अध्यात्म ही आपको जीने की कला सिखा सकता है। नहीं तो आज पाप करोगे कल भोगना पड़ेगा, मिट जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब भोग आते हैं, जब शरीर में पीड़ा होती है, तब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है भगवान के सिवा। और भगवान से संबंध नहीं रखा तो उस समय भगवती स्मृति होती नहीं है। जीव महान दुख को पार सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अभी भजन कर लो, अभी नाम जप कर लो। प्यारी PS एचरी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास का परम सौभाग्य मिला, फिर भी मन बहुत कमजोर सा हो गया महाराज जी। आत्मविश्वास की कमी है एवं लोगों से मिलने व बात करने से भी डर लगता है। मैं इस डर और संकोच को कैसे दूर करूं महाराज जी? हाँ, डर लगना ही चाहिए, इसे दूर नहीं करना। लोगों से डरना चाहिए, लोगों से बातचीत करने से साधक को या साधिका को हटना चाहिए। अब मन कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि उसे विषय नहीं मिल रहा, उसे प्रपंच नहीं मिल रहा। मन की खुराक है प्रपंच, तो इसे कमजोर नहीं करना, इसे तो मार डालना है। विषयी मन को तो मार डालना है। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। मन के दो विभाग, एक सत्य विभाग, एक असत्य विभाग। जो गंदी बातों वाला विभाग, उसे तुम्हें नष्ट कर देना है। तो वही कमजोर हो रहा है, वही निराश हो रहा है, वही उदास हो रहा है, उसकी हमें परवाह नहीं है। इसमें बेपरवाह बुद्धि से चलो, ज्यादा मन को दुलार मत करो और ज्यादा लोगों से मिलो जुलो मत। बहुत गलत समय चल रहा है। लोगों से मिलने जुलने का मतलब है अपने को भ्रष्ट कर देना। बिल्कुल दूरी बना के चलो, एकांतवास करो, खाओ पियो, भजन करो। नहीं मन लग रहा है सो जाओ, प्रपंच मत करो किसी से। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोए पाँव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। जब जगे तो राधा 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 राधा, नहीं तो अपना सो गए। किसी से प्रपंच नहीं किया, किसी से मिले जुले नहीं, किसी से। उर्मिला जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन से जब हार गए तो आपका इधर मिला महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक
प्रश्न चलता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। जब तक कर्म परंपरा नष्ट नहीं होगी तब तक जन्म होता रहेगा। इसलिए भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी कर्म परंपरा को नष्ट कर दे। जब आचार्य गुरु की शरण में होकर को भजन किया जाता है